हेलो माय ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर 11 से 9th क्लास मैथ से। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज 11.4 जो है केवल 2 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने 11.3 के अंदर हमने कोन के वॉल्यूम से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स स्फेयर और हेमीस्फेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें केवल दो ही फॉर्मूला यूज होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पे आपसे स्फेयर का वॉल्यूम पूछा है जिसकी रेडियस फर्स्ट पार्ट में ये है, सेकंड पार्ट में ये है। तो सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, स्फेयर पूछा है हमसे, स्फेयर। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपकी रेडियस ये है, बोला है क्वेश्चन ने कि रेडियस जिसकी ये है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम 4/3। पाई की वैल्यू आप जानते हैं अच्छे से 22/7 होती है। आर की वैल्यू 7। ठीक है, इसका क्यूब है तो क्यूब अप्लाई कर देंगे। ओके, 4/3 इंटू 22/7। ठीक है, 7 को 3 बार ऑपरेट कर दीजिए क्योंकि 7 का क्यूब है ये। 7 को 3 बार हम ऑपरेट कर देंगे तो एक 7 से एक 7 आपका कैंसिल। ठीक है, बाकी तो आपको कुछ जाएगा नहीं स्टूडेंट्स। 22 4 जो होते हैं 88। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 7 7 जो होते हैं 49। दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो मल्टीप्लाई करके आएगा स्टूडेंट्स उसमें आप 3 का डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो हम इधर थोड़ा अपना रफ एरिया, ठीक है, बना लेते हैं जिसमें हम अपना रफ वर्क कर सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए 88 और 49 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 8 72 होते हैं, 72 को 2 कैरी 7, 9 8 72, 72 और 7 79। ठीक है, 4 8 32 को 2 कैरी 3, 4 8 32, 32 और 3 35। ठीक है, 2 9 2 11 1, 7 5 12 और 13। ठीक है, 3 और 1 4। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया स्टूडेंट 4 3 1 2। ओके, अपॉन 3। अब इसमें लगाएंगे हम 3 का डिवाइड। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 1 बचेगा उतार लेंगे 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 1 बचेगा उतार लेंगे 1। ठीक है, 3 3 3 ज़ा 9, बचेगा 2 2, 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा 0.0, 3 3 ज़ा 9। अभी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका फाइनली जो आया 1437.3। तो यही आपका वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 1437.3। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है इसके डायमेंशन तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आपको ज़रूर दिखानी है। ठीक है, अगर आप यूनिट अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, चाहे आपका आंसर बिल्कुल सही ही क्यों नहीं है। ठीक है, अपने सेकेंड क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 0.63। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी है 0.63। ओके, तो वो वही हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर क्यूब। केवल इस एक्सरसाइज के अंदर आपके 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, स्फेयर का ये होता है, हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 11.4 के अंदर। 4/3 22/7। ठीक है, अब ये आर आपकी 0.63 है। ठीक है, तो इसका आप क्यूब अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं 22 4 ज़ा 88/3। अब इसको 3 बार लिखेंगे हम, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, साथ के साथ हम इनका जो पॉइंट है वो हम हटा लेते हैं। देखिए 1 हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे, 2 के बाद पॉइंटर है तो आप 2 0 लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट हटाइए, 2 0 अप्लाई कीजिए 1 के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 से कट जाएगा 21 टाइम्स। ठीक है, और 2 से काट दीजिए 250 ज़ा 244 ज़ा 225 ज़ा 222 ज़ा। ठीक है, और इसे आप काट सकते हैं आप 250 ज़ा 211 ज़ा। ओके, क्या क्या बचा वो नोट कीजिए। यहाँ से आपका 11 बचा, यहाँ से 21, यहाँ से 63, यहाँ से भी आपका 63,
अपॉन ये आपका 25 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है। अभी कुछ और कट रहा हो तो आप देख सकते हैं ट्राई करके। अब ये किसी से कुछ जाएगा नहीं वैसे, ठीक है। अब किसी से कुछ भी नहीं जा रहा है। तो स्टूडेंट वही सिंपल, अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वालों की कीजिए, एंड नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखिए 11 21 से कितने थे, 11 1 से 11 को 1 कैरी 1, 11 2 से 22 और 1 23, 63 इंटू 63 कितना होगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 इंटू 63, 3 3 से 9, 3 6 से 18, 6 3 से 18 को 8 कैरी 1, 6 से 36 और 1 37, 9 16 7 8 9 3, ठीक है। तो यहाँ आप क्या 3969, ओके। 25 5 से 125 होता है, ठीक है। और इसका ये ज़ीरो आप इसमें भेज दीजिए इंटू 1000, ठीक है। 1000 का हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ही रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आ जाएगा टोटली हमारा इनका मल्टीप्लाई करके और इसका उसमें डिवाइड लगा के, तो 30 का हम उसमें पॉइंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा और वर्क कीजिए। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। 3969 और 231, 9 1 जा 6 1 जा 9 1 जा 3 1 जा 3 9 27 को 7 कैरी 2, 3 6 18 और 2 20 को 0 कैरी 2, 3 9 27 27 और 2 29 को 9 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है। 2 9 से 18 को 8 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 को 3 कैरी 1, 2 9 से 18 और 1 19 को 9 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 9, ये 13 हो गया, 9 8 17 और 1 18 को 8 कैरी 1, 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 1 16 को 6 कैरी 1, 9 10 11 को 11 के लिए 1 कैरी 1 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका आ गया 916 839, ठीक है। अब आप इसमें 125 का डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड लगाते हैं इसमें 125 का, ठीक है। तो ये कितना जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। हम देखते हैं इसको 6 1 जा 7 8, ये 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार। 35 को 5 3, 7 2 से 14 और 3 17 को 7 कैरी 1, 7 1 7 1 8, ठीक है। 8 की ओर करके देख लेते हैं। 40, ये 2 से 16 4, 20 को 0, हाँ तो 8 टाइम हो जाएगा, चलेगा 7 टाइम्स, ठीक है। 8 7 5 कितना बचेगा 1, 11 से 7 गए 4, उतार लेंगे 8, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा आपका, आई थिंक सो 3 बार, 4 बार तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 7 5, 8 से 5 गया 3, 11 से 7 गए 4, उतार लेंगे आपका 3, ठीक है। अभी भी आपका 3 टाइम्स ही जाएगा। 13 से 5 गए 8, 12 से 7 गए 5, उतार लेंगे यहाँ पे 9। अब कितनी बार जाएगा ये आपका, अब देखते हैं इसे 5 टाइम, ठीक है। ज़्यादा हो गया, यानी 4 टाइम जाएगा आपके ये, तो हाँ ठीक है, ये 4 टाइम्स जाएगा आपका। यहाँ पे आपको 3 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 मिनट, ये 7 टाइम गया, यहाँ पे 3 टाइम गया, ये आपका 3 टाइम गया, ये आपका 4 टाइम गया, ठीक है। तो यहाँ पे 500 कितना बचेगा 8 9, पॉइंट लगाओ, एक ज़ीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब बस एक बार और करके देखेंगे, ये चलाया जाएगा आपको 7 टाइम, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपका सफिशिएंट है, ये आपका पॉइंट के एक डिजिट बाद तक का सफिशिएंट है, मतलब लॉन्ग डिवीज़न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 7 टाइम, ये आपका 3 टाइम, ये आपका यहाँ पे 3 टाइम, ये आपका 4 टाइम, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है आपका 0.7 अपॉन 1000 टाइम ऐसे रखेंगे। अब ये 3 0 है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड लगाने की ट्रिक ये है कि 3 0 का ये जो पॉइंट है आपका 3 डिजिट खिसक जाएगा ये आपका, ठीक है, इधर। तो ये आपका यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 3 4 7, दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
वॉल्यूम तो सेंटीमीटर में है ये भी आपका, ठीक है, सॉरी ये आपका मीटर में है, ठीक है, तो मीटर क्यूब। दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सॉरी जस्ट आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्मूलेस केवल दो ही हैं, दोनों को याद करें अच्छे से, क्वेश्चंस को बार बार करके देखिए। ओके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।